हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू खतरनाक जीके ट्रिक्स। खतरनाक जीके ट्रिक्स में आप सभी का स्वागत है दोस्तों आज हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को ट्रिक के माध्यम से डिस्कस करेंगे। देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, भारत ने गणतंत्र दिवस पर किस देश के राष्ट्रपति को मुख्य अतिथि के रूप में आने का न्योता दिया है? तो देखिए दोस्तों, सूरीनाम के राष्ट्रपति को मुख्य अतिथि के रूप में आने का न्योता दिया है भारत ने रिपब्लिक डे पर। इसको कैसे याद रखेंगे? देखिए दोस्तों, यहाँ पे गणतंत्र दिवस का बात हो रहा है और गणतंत्र दिवस पर, रिपब्लिक डे पर क्या होता है दोस्तों? परेड होते हैं। और परेड जो होते हैं दोस्तों, वो क्या होते हैं? एक ही सुर और ताल में होते हैं दोस्तों, एक ही सुर और ताल में। तो सुर से आ गया ना दोस्तों सूरीनाम। और दोस्तों, जो ड्रम वगैरह बजाया जाता है परेड में, वो भी एक ही सुर और एक ही ताल में बजाया जाता है। तो सूरी से याद रखेंगे दोस्तों हम लोग सूरीनाम। और सूरीनाम के राष्ट्रपति को मुख्य अतिथि के रूप में आने का न्योता दिया है भारत ने गणतंत्र दिवस पर। और सूरीनाम के राष्ट्रपति कौन है दोस्तों? तो सूरीनाम के राष्ट्रपति हैं चंद्रिका प्रसाद संतोखी। इसको कैसे याद रखेंगे? देखिए दोस्तों, यहाँ पे सूरीनाम सुर आ रहा है दोस्तों, और चंद्रिका प्रसाद संतोखी में संतोखी, संत लोग जो शंख बजाते हैं दोस्तों, संतोखी शंख जो बजाते हैं दोस्तों संत लोग, वो भी एक ही सुर से निकलता है, उसकी भी सुर निकलता है दोस्तों। जो शंख की सुर निकलती है वो भी एक ही सुर में निकलता है। तो उससे भी इजीली हम लोग कंट करेंगे कि संत लोग जो शंख बजाते हैं उसका भी सुर जो निकलता है दोस्तों एक ही सुर में निकलता है। तो सूरीनाम के राष्ट्रपति हो गए चंद्रिका प्रसाद संतोखी। देखिए दोस्तों, इससे पहले ब्रिटेन के प्रधानमंत्री को दोस्तों न्योता दिया गया था मुख्य अतिथि के रूप में आने के लिए गणतंत्र दिवस पर। लेकिन दोस्तों, ब्रिटेन में क्या हुआ? ब्रिटेन में कोरोना वायरस का नया एक वायरस आ गया दोस्तों, स्ट्रेन नाम के। तो उसके चलते दोस्तों देश में विपत्ति छा गई है। तो देश के विपत्ति को छोड़कर वो दूसरे देश के दौरा में क्यों आएंगे? इसीलिए उन्होंने भारत के दौरा को कैंसिल कर दिया है। इसको कैसे याद रखेंगे कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन है दोस्तों? बोरिस जॉनसन। तो देखिए दोस्तों, ब्रिटेन में आ रहा है वीटे और बेटा जो है, इससे बेटा लेंगे दोस्तों, बेटा। और बेटा जो होता है दोस्तों, किसी भी परिवार का क्या होता है दोस्तों? वारिस होता है। वारिस हम लोग नहीं बोलते हैं कि उस परिवार का वारिस है ये बच्चा, उस तो वारिस हो। और दोस्तों, बेटा क्या होता है? उस परिवार का जान भी होता है। और बेटा को हम लोग सॉन भी बोलते हैं, सॉन इंग्लिश में बोलते हैं। तो इससे हम लोग कनेक्ट करेंगे कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री है बोरिस जॉनसन। दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, राष्ट्रीय युवा दिवस नेशनल यूथ डे किस दिन मनाया जाता है? तो देखिए दोस्तों, 12 जनवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय युवा दिवस। इसको कैसे याद रखेंगे? देखिए दोस्तों, युवा, आप कहीं भी युवा को देखेंगे दोस्तों तो अकेले नहीं देखेंगे, उनके साथ एक या दो जन होता ही होता है। अगर कहीं जाना भी हो दोस्तों तो कॉल करके बुला लेता है कि अरे आ जाओ, यहाँ हम लोग को जाना है। तो युवा को आप अकेले नहीं देखेंगे, एक दो उनके साथ जन होते ही होते हैं। तो एक दो जन 12 जनवरी, तो 12 जनवरी को मनाया जाता है दोस्तों राष्ट्रीय युवा दिवस। और दोस्तों, स्वामी विवेकानंद जी के जयंती पर ही मनाया जाता है युवा दिवस। दोस्तों, स्वामी विवेकानंद के बारे में थोड़ा कुछ जान लेते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट। स्वामी विवेकानंद का जन्म दोस्तों 12 जनवरी 1863 को हुआ था। और कहाँ हुआ था दोस्तों? तो कोलकाता में हुआ था, पश्चिम बंगाल में। और उनको दोस्तों 1893 में शिकागो में आयोजित विश्व धर्म महासभा में दिए गए भाषण के कारण पूरी दुनिया में एक अलग पहचान मिला दोस्तों। 1893 में जो शिकागो में विश्व धर्म महासभा हुआ था, उसमें जो भाषण दिए थे उनके कारण उनको पूरी दुनिया में प्रचलित हो गए। और दोस्तों, स्वामी जी का अगर बचपन का नाम पूछा जाएगा तो स्वामी विवेकानंद का बचपन का नाम था दोस्तों नरेंद्रनाथ दत्त। और दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा वर्ष 1985 को अंतर्राष्ट्रीय युवा वर्ष घोषित किया गया। और उसी दिन से भारत में भी दोस्तों 1985 से ही 12 जनवरी को मनाया जाता है क्या? राष्ट्रीय युवा दिवस। नेक्स्ट है दोस्तों, विश्व हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो देखिए दोस्तों, 10 जनवरी को मनाया जाता है वर्ल्ड हिंदी डे, विश्व हिंदी दिवस। इसको कैसे याद रखेंगे? यहाँ पे दोस्तों हम लोग क्या बोलेंगे कि विश्व से बस कर यार, बस अब हिंदी बोल यार, अंग्रेजी तब से बहुत फाड़ लिया भैया, अब रहम कर भैया, अब क्या कर, बस हिंदी बोल। कोई दोस्तों बहुत इंग्लिश फड़फड़ा रहा था तो फिर क्या हो जाता है, बहुत पका लिया भैया, अब बस कर, अब हिंदी बोल। तो हिंदी से याद रखेंगे दोस्तों, 10 बस कर, बस से 10 और हिंदी बोल, बस 10 आ जाएगा दोस्तों 10 जनवरी। हिंदी बोलोगे तो कम से कम 10 जनवरी को 10 लोग को समझ में तो आएगा। तो क्या कर भैया, अब बस कर, सिर्फ हिंदी बोल भैया। 10 लोगों को तो 10 जन को समझ में आएगा। तो 10 जनवरी हो गया दोस्तों विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट दोस्तों विश्व हिंदी दिवस इसी दिन 10 जनवरी को ही क्यों मनाया जाता है? क्योंकि दोस्तों सबसे पहला जो विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ था दोस्तों, वो कब हुआ था? 10 जनवरी 1975 को नागपुर में हुआ था। और इस सम्मेलन का उद्घाटन साल 1975 में उस समय के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने किया था दोस्तों। नेक्स्ट है, प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? तो देखिए दोस्तों, प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है 9 जनवरी को। इसको कैसे याद रखेंगे? प्रवासी में आ रहे दोस्तों, प्रवासी किसको बोलते हैं दोस्तों? जो भारत से बाहर दूसरे देशों में हैं दोस्तों,
दूसरे देशों में भारतीय मूल के लोग हैं उनको प्रवासी बोलते हैं। प्रवासी में दोस्तों यहाँ पे आ रहा है वासी, बासी लेंगे दोस्तों। और बासी भोजन अगर कोई खाने के लिए आपको देगा दोस्तों, आप क्या बोलेंगे? नो, नो नहीं खाऊंगा, नो मना करेंगे, नहीं। तो नो से नो आ गया दोस्तों। किसी और जन को दे दो, तो किसी और आदमी को दे दो, किसी और जन को, तो 9 जनवरी हो गया दोस्तों प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है।